हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी फॉर ऑल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समाशोधन गृह के बारे में, निकासी गृह के बारे में, क्लियरिंग हाउस के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। समाशोधन गृह क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाशोधन गृह एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी बैंकों के आपस में जितने भी लेन देन होते हैं उनका निपटारा किया जाता है। अर्थात जब विभिन्न बैंक का आपस में लेन देन होता है, यानी जब एक बैंक दूसरे बैंक से लेन देन करता है, तो सभी बैंक अपने लेन देनों का निपटारा जिस जगह पे करते हैं, जिस स्थान पे करते हैं, उसे समाशोधन गृह कहते हैं। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है राम, उसके पास एक चेक है 1000 का। वो चेक दिया है एसबीआई ने, यानी कि उस राम को एसबीआई से उस पैसा निकालना है 1000, लेकिन राम का खाता यूबीआई में है। अब राम क्या करेगा? राम अपने एसबीआई के चेक को अपने खाते यूबीआई में दूसरे बैंक में जमा करेगा। यानी कि चेक है एसबीआई का, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? यूबीआई। यानी यूबीआई राम के खाते में पैसा क्रेडिट करेगा, जबकि क्रेडिट किसे करना था? एसबीआई को। क्यों? क्योंकि राम जो है एसबीआई के पास ना जा करके यूबीआई के पास गया है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गया है। तो अब क्या होगा इसके आगे यही होगा। यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राम के खाते में 1000 क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसका वहाँ पे खाता है, लेकिन चेक एसबीआई का था। तो ऐसे में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक सौदा होगा, जिसमें एसबीआई को 1000 देना था, लेकिन 1000 दिया किसने? यूबीआई ने दिया उस समय राम को। तो इन दोनों के बीच में 1000 रुपये का एक सौदा हुआ, जिसमें एसबीआई को यूबीआई को 1000 रुपये देगा और यूबीआई एसबीआई से 1000 रुपये लेगा। क्यों? क्योंकि यूबीआई ने एसबीआई का चेक का पेमेंट किया था राम को। तो जाहिर सी बात है, अब ये दोनों जिस जगह पे इस 1000 का निपटारा करेंगे, उस जगह को कहते हैं समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। कैसे करेंगे? वहाँ पे आरबीआई के अधिकारी होंगे, वहाँ पे एसबीआई, यूबीआई और भी बहुत सारे बैंक और भी बहुत सारे लेन देन का सब लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं। प्रतिनिधि उपस्थित होके सबका खाता, हर एक बैंक का खाता आरबीआई के पास लिंक होता है। तो ऐसे में सभी बैंक आपस में एक दूसरे के उधार को आरबीआई के माध्यम से बहुत ही आसानी से निपटारा कर सकते हैं। यानी कि अगर यूबीआई को 1000 रुपये चाहिए एसबीआई से, तो यूबीआई के खाते को आरबीआई 1000 क्रेडिट कर देगा और एसबीआई के खाते को आरबीआई 1000 से डेबिट कर देगा। एक क्लिक से, यानी कि एक क्लिक से आराम से, बहुत ही आसानी से एसबीआई यूबीआई को 1000 रुपया आरबीआई के माध्यम से दे देगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे तमाम पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं, सब एक दूसरे के चेक को भुनाते हैं। ऐसे में एक दूसरे पे उधार हो जाता है, तो सब अपने अपने चेकों का निपटारा आरबीआई के पास जाके आराम से कर लेते हैं। अब जान लेते हैं इस समाशोधन गृह से लाभ क्या होता है। बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला, पेमेंट। जितने भी लेन देन एक दूसरे बैंकों के होते हैं, बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट हो जाता है। भुगतान में सुविधाजनक, यानी भुगतान करना बहुत ही आसान है। एक क्लिक में आरबीआई जो है सारे बैंकों के जितने भी निपटारे होते हैं पेमेंट के, सब बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। चेकों का अधिक प्रयोग, यानी कि यहाँ पे जितने भी उधार होते हैं वो सब चेक के माध्यम से ही होते हैं और बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही आसानी से ये सारे, तो ये सब इसके लाभ हैं। इस तरीके से आपने जाना समाशोधन गृह क्या है। समाशोधन गृह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी व्यापारिक बैंक या नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक आपस में एक दूसरे के लेन देनों को आरबीआई के माध्यम से बहुत ही आसानी से एक क्लिक में डेबिट या क्रेडिट करके एक दूसरे के उधारों को, एक दूसरे के लेनदारियों को बहुत ही आसानी से समाप्त कर देते हैं, निपटारा कर लेते हैं।